हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक कम्युनिकेशन। मैं हूं इंद्रप्रीत सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं इसकी हम स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में हम उन शख्सियतों के साथ मिलते हैं जो कि हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को किसी न किसी ढंग से सर्व कर रहे हैं टेक्निकली। तो आज भी मेरे साथ एक ऐसे ही पर्सनालिटी है, ऐसी ही एक शख्सियत है जो बहुत ही कम समय में अपना बहुत ही अच्छा नाम कमा चुके हैं इस कम्युनिटी में। तो जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी है जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट कम्युनिटी को दिया है, जिसका नाम है लुई वॉइस कंट्रोल। और आज मेरे साथ हैं लुई वॉइस कंट्रोल के फाउंडर मिस्टर प्रमित। तो प्रमित सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस स्पेशल सेशन में। तो प्रमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो इंद्रप्रीत, थैंक यू, आपने मेरे को यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कम्युनिटी को, ताकि लोग आपके बारे में पहले तो जान सके। हाँ जी, मेरा पूरा नाम प्रमित भार्गव है और मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। और मैंने अपनी करीब करीब आधी जिंदगी मेरा नॉर्मल विजन था पहले, फिर कोई मेरे को ड्रग दी गई, उसका रिएक्शन हुआ रेटिना में। उस टाइम मेरा विजन काफी गिर गया था और फिर धीरे धीरे गिरता रहा। 8-9 साल पहले बिल्कुल ही मैं पढ़ नहीं पा रहा था और विजन मेरा तेजी से गिरा जा रहा था। और मेरा वैसे बैकग्राउंड ये कि मैं जॉब्स करता था, तो मैं वैसे कंप्यूटर इंजीनियर हूँ आईआईटी बीएचयू से। फिर मैंने आईआईएम बैंगलोर से एमबीए करा और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, मोटरोला, क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स, इन कंपनीज में काम करा। तो जब मेरा विजन इतना ज्यादा गिरा उस टाइम तो बस मेरे को शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्या करूं, क्योंकि जब आपका नॉर्मल विजन होता है तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, खासतौर पे स्क्रीन रीडर से, टॉकबैक से। और उस टाइम मैं 2, 2.5, 3 साल बस घर पे ही बैठा था, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, हर चीज में लगता था पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मैं उससे निकला और अब एक ऐप बनाई है जो कि एक तरह से मैं अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। इसका नाम है लुई वॉइस कंट्रोल एंड आई एम श्योर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एंड पहले तो आपने बहुत अपना कीमती समय में से समय दिया और आज आप इस सेशन के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी बात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब लुई वॉइस कंट्रोल की तरफ ही आता हूँ। तो आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, तो अब थोड़ा सा ये बताइए कि एकदम से कैसे आपको फिर ये लुईस वॉइस कंट्रोल बनवाने का या बनाने का ख्याल आया, और आपने कैसे फिर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया और कैसे ये फिर आज कम्युनिटी में है। हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया मेरी स्टोरी में वहीं से चालू करूंगा। तो जब मैं 2, 2.5, 3 साल बिल्कुल लॉस्ट था, उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ा कंसल्टिंग वर्क चालू करा और मेरे साथ 2 ऐसी चांस मीटिंग्स हुई जिनके कारण अभी लुई बना। तो पहली मीटिंग तो यूं ही, मैं एक दोस्त से मिलने गया था और उन्होंने मेरे को घर वापस के ऑफिस से, तो उन्होंने मेरा फोन लिया और मेरे को बोला लाओ मैं तुम्हारे लिए उबर बुक कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरा फोन उनके पास था, उन्होंने मेरे से बोला अच्छा कहाँ जाना है। मैंने बताया मेरा घर यहाँ पर है। उन्होंने कहा अच्छा उबर में ये 3 डेस्टिनेशन की ऑप्शन आ रही हैं। मैंने कहा अच्छा आप ये ले लीजिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये राइड है, इस राइड का इतना किराया होगा। तो उन्होंने 2, 3, 4 ऑप्शन बोले। मैंने कहा अच्छा ये बुक कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे लिए बुकिंग कर दी, कंफर्मेशन हो गया कि अच्छा ये इतनी देर में ये राइड आएगी, अच्छा ड्राइवर को कॉल कर लेते हैं। तो जब ये पूरा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को लगा वाह यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि मतलब इस तरह से अगर कोई मेरी बुकिंग करा दिया और मैं उनको अपनी ऑप्शंस बताता रहा, तो लुई का ख्याल बस यहीं से आया। और मेरे दिमाग में यह आया कि जैसे अभी भी हम लोग इंद्रप्रीत बात कर रहे हैं, एक तरह से आपस में एक दूसरे से बोल रहे हैं और ये सबसे नेचुरल वे है कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, हमें सबसे कंफर्टेबल है। इसमें हमें कोई सीखना नहीं पड़ता, कोई लर्निंग कर्व नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहां से थॉट मेरे को आया कि क्या स्क्रीन के ऊपर ही ऐसा कोई मैं वर्चुअल फ्रेंड बना दूं जो मेरे फ्रेंड की तरह मेरे से पूछता रहे, मेरे को ऑप्शन देता रहे, मेरे से कंटिन्यूअसली बात करता रहे। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे और वॉइस सोल्यूशन, वॉइस असिस्टेंट्स हैं, वो बस चुप हो जाते हैं। एक चीज आप बोलो फिर चुप, फिर बोलो फिर चुप, और हर बार शुरू से चालू करते हैं। तो लुई वॉइस कंट्रोल का इरादा यही था कि एक वर्चुअल फ्रेंड है, फोन के ऊपर ही है, मेरे से कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट कर रहा है और जो भी ऐप मेरे से वो कराएगा
जो भी मतलब वॉइस एनेबल करेगा उसको पूरा काम करता हूँ। जैसे अगर आप उबर लीजिए तो अभी लुई वॉइस कंट्रोल उबर है, व्हाट्सएप है, उसके अलावा यूट्यूब, कॉन्टैक्ट्स, फोन कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग अभी जा रहा है, और भी कई चीजों पे हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो एक एक चीज उसमें से जो साइटेड पर्सन कर पाता है वो सिर्फ मैं वॉइस के माध्यम से बातचीत करके मैं उस फ्रेंड के साथ कर पाऊं। तो लुई वही फ्रेंड है। तो इंद्रप्रीत, एक ये था, और मैं एक आपको वाकया और बताना चाहूंगा जिससे कि मतलब क्या हुआ। तो ये मेरे को आइडिया तो आया, पर उसके बाद भी ना अपना स्टार्टअप करना, हिम्मत जुटाना आसान काम नहीं है। और स्पेशली क्योंकि ये पहले दिन से पता था कि टेक्नोलॉजिकली काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, और क्योंकि अभी इस तरह दुनिया में कोई भी इस तरह की ऐप नहीं बना रहा है। तो जस्ट मैं किसी अपने अंकल से मिला और उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने कहा देखो बहुत कम ऐसे मौके लाइफ में मिलते हैं जहां तुम खुद विजुअली इंपेयर्ड हो और खुद अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको यूज करके कोई ऐसी चीज बना सकते हो जो कि तुम्हारे लिए भी काम करेगी और होपफुली और विजुअली इंपेयर्ड दोस्तों के लिए भी काम करेगी। तो वो मेरे को कहीं पे चुभा और मैंने कहा बात तो सही है, मतलब ये जिंदगी का बहुत बड़ा मौका है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस तो उसी तरह से लुई वॉइस कंट्रोल बनना चाहता गया। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ऑसम। क्योंकि लुई वॉइस कंट्रोल की जहां तक आप बात करें तो आपने मेरा एक क्वेश्चन आगे मैं पूछने वाला था, बट आपने इसी बातचीत में वो चीज क्लियर कर दी कि मैं पहले कहने वाला था कि बाकी वॉइस असिस्टेंट के मुकाबले लुई वॉइस कंट्रोल में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है। हालांकि मुझे पता है, बट एक मेरा एज ए मीडिया पर्सन क्वेश्चन बनता था, बट आपने वो पहले क्लियर कर दी कि वो ऑलमोस्ट हर एक, चाहे वो गूगल असिस्टेंट है चाहे वो एलेक्सा है, वो एक टाइम पे आके चुप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ गूगल असिस्टेंट की ही। तो अगर हम गूगल असिस्टेंट को कहते हैं कि उबर बुक करने को, वो हालांकि उबर में लेके जाता है, लोकेशंस भी पूछता है, आपकी पिकअप एंड ड्रॉप पूछता है आपसे, बट वो जब जहाँ पे हमें राइड सिलेक्ट करनी है, आपको कौन सा गाड़ी लेनी है, वो उसके बारे में जाके वहां पे जाके चुप हो जाता है। वहां पे फिर हमें टॉकबैक के साथ ही वर्क करना पड़ता है आगे के लिए। हालांकि उबर पूरा एक एक्सेसिबल एप्लीकेशन है, बट रोड पर बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ टॉकबैक भी कई बार, क्योंकि मशीन है, टॉकबैक भी कई बार चुप हो सकता है। और उसके अलावा कई बार इतना ज्यादा शोर होता है कि कई बार टॉकबैक सुनाई भी नहीं दे रहा होता। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ऐसी ही। तो गाइज, आप लोग अगर लुई वॉइस कंट्रोल के बारे में अभी तक नहीं जानते तो ये इंटरव्यू सुनने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो आप जाइए वहां पर, लुई वॉइस कंट्रोल को डाउनलोड कीजिए। आपको यूज कैसे करना है उसका भी मैं ट्यूटोरियल लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके उसे भी देख सकते हैं और आप यूज कैसे करना है वो सीखिए। और इवन आपको वैसे यूज करना सीखना ट्यूटोरियल देख के तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि लुई वॉइस कंट्रोल में ही आपको फुल्ली ट्यूटोरियल्स भी वहां पे प्रोवाइड करे हुए हैं, टेक्स्ट में, वीडियोस में। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जब उसे सेटअप करते हैं तो उस टाइम आपको वो सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी। तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी एप्लीकेशन है। तो आप जाइए, यूज कीजिए और अपने फीडबैक्स दीजिए ताकि और ज्यादा वर्क हो पाए। तो चलिए सर, आप इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट पीरियड के बारे में बताइए, किस टाइप की मुसीबतों का सामना करना पड़ा और किस टाइप का आपको फिर, क्योंकि बहुत सारा होता है कि एक एज ए विजुअली इम्पेयर्ड बहुत लोग आपको पीछे खींचने वाले भी होते हैं और बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो किस टाइप की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किस टाइप की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा डेवलपिंग पीरियड में लुई कंट्रोल के? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंद्रप्रीत। तो इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा। आई थिंक कहीं पे मेरे को अभी भी लगता है कि भगवान या कोई डिवाइन फोर्सेस इस प्रोजेक्ट को हेल्प कर रही हैं। उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा सिक्वोया कैपिटल का नाम। ये बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी है, अमेरिका में बेस्ड है, वर्ल्ड की टॉप 3 में आती है और इंडिया में सबसे बड़ी है। चांस से किसी दोस्त ने उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरे को मिलवाया। मैं किसी और काम से मिलने गया था, पर उन्होंने मेरी जब स्टोरी सुनी और उन्होंने सुना कि यार ये कुछ और करना चाहता है, तो उन्होंने कहा करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी उनका हमें इंडिविजुअल सपोर्ट बहुत है। और पहले दिन से हमारा जो टेक स्टार्टअप है, एक्चुअली इट्स मोर लाइक, मैं इसको सोशल वेंचर ज्यादा बोलता हूँ। ये 2.5 साल पुराना है। हम लोग गुड़गांव में बेस्ड हैं
और पहले दिन से हमें फंडिंग मिली हुई है। तो उन्होंने बड़ा हेल्प करा, उनके जो जानने पहचानने वाले थे उन्होंने हमें फंडिंग करी। अभी हमारे पास काफी इन्वेस्टर्स इंडिया में भी हैं और यूएस में भी हैं। तो एक तो फंडिंग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है किसी भी नए स्टार्टअप के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो इन्वेस्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं 2 कारणों से कर रहे हैं। एक तो उनको सबको लगा कि हाँ यार ये जो लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ये है बहुत अच्छी और इससे बहुत कुछ करा जा सकता है। और दूसरा उनको जेन्युइनली मतलब, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली उनका था कि भाई इस टेक्नोलॉजी को हम ऐसे लीवरेज करें कि हम विजुअली इम्पेयर्ड दोस्त, मतलब सोचिए दुनिया में 300 मिलियन लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं। कैसे हम उन सबको हेल्प कर सकते हैं एक प्रोडक्ट बना के जो सही में काम करे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मेरा पास में था मार्केटिंग का, और मैं जैसे एक टाइम पे हम सब लोग लक्स सोप जानते हैं, मैं लक्स सोप की मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सब देखता था हिंदुस्तान की, यूनिलीवर में, मोटरोला के फोन्स की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लुई जो है इसमें कोई मार्केटिंग क्लेम्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लंबे चौड़े क्लेम करो, डिलीवर कम करो, इसको जेन्युइनली डिलीवर करवाना है। तो इनफैक्ट सभी दोस्तों से मेरी विनती यही है कि आप लोग ऐप को यूज करिए और फीडबैक दीजिए, बिकॉज फीडबैक हमें हेल्प करेगा इसको इम्प्रूव करने में। तो इंद्रप्रीत, और आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, तो अप्स एंड डाउन्स तो स्टार्टअप में आते ही आते हैं। कई बार हमारी फंडिंग खत्म हो गई, कई बार जो भी जैसे प्रोजेक्ट एक विजुअली इम्पेयर्ड का होता है तो एंड्रॉइड डेवलपर्स को अट्रैक्ट करना आसान नहीं होता है। पर जो अब हमारे साथ हमारी टीम में 5 एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं टेक्निकल टीम में, सब साइटेड हैं, पर मैंने उनके लिए ब्लाइंड फोल्ड भी लेके रखे हुए थे। कई बार क्या होता था कि स्क्रीन पे वो देख पाते थे, वो कहते थे हाँ ठीक तो चल रहा है, तो मैं कहता था यार ब्लाइंड फोल्ड लगाओ, अब अपने आप ही ट्राई करो, तब उनको समझ में आता था। तो अच्छी बात यह है कि वो सब अब समझते हैं। हमारी टीम में मेरे को छोड़ के 3 और विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग भी करते हैं। तो पूरी टीम अभी 14 लोगों की है हमारी स्टार्टअप की। तो अपने अप्स एंड डाउन्स तो हर तरह के रहते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। किसी भी चीज में, चाहे हम कोई कंपनी, चाहे हम कोई एनजीओ, चाहे हम किसी भी टाइप का कोई भी प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन तो चलते ही चलते हैं। और अगर अप्स एंड डाउन ना हो तो फिर लाइफ का मजा भी नहीं है, कहीं ना कहीं उस चीज का मजा भी जरूर। हाँ, इधर भी सॉरी, एक चीज आपको और मैं जरूर बोलूंगा। एक जो सबसे बड़ा डर होता है ना, जो मैं पर्सनली शेयर कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ ओपनली, तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि जैसे मैंने अब ये लुई बनाना चालू करा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट, बनना चालू हुआ, मेरे को लगा हाँ काम कर रहा है, कभी लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में मैं ही एक इडियट हूँ जिसके ये काम की चीज है, हो सकता है कोई और के काम ही नहीं आए। पर फॉर्चुनेटली वो ऐसा हो नहीं रहा है। तो अभी हमारे पास करीब 80 कंट्रीज में यूजर्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली लोग अच्छे फीडबैक भी दे रहे हैं, और भी आपको काफी डेवलप करना है, बहुत सारी एप्स को वॉइस कंट्रोल करना है, तो अभी काम तो बहुत है हमारे पास। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में ये बात मायने भी रखती है। और इवन मैं पहले ही कह रहा था कि अपनी वहीं से बात को कंटिन्यू करता हुआ कि अगर हम कुछ भी इवन प्रोडक्ट करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो आना लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर आपने जैसे कि अभी शेयर किया कि आपके पास अभी 5 एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं और जो कि बिल्कुल साइटेड हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप मान लीजिए उन्होंने कोई बटन को फिक्स किया और आपने, जैसे कि अभी आप कह ही रहे हो कि आप ब्लाइंड फोल्ड से उनसे वर्क करवाते हो, जब उनको कहते हैं कि यार चल तो रहा है, काम कर तो रहा है, तो कभी ऐसा हुआ है कि बटन को फिक्स किया उन्होंने किसी भी, और जब उसकी एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हुई और उस टाइम आप कह रहे हो नहीं यार अभी भी नहीं हुआ, आप दोबारा करो, फिर वो कहिए फिर भी नहीं हुआ, फिर वो किया फिर भी नहीं हुआ, और वो चिढ़ गए। तो ये मतलब क्योंकि साइटेड पर्सन एक ब्लाइंड के साथ चिढ़ता भी बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज देखी है। तो जब कोई वो काम कर रहा हो, चाहे वो अपनी एक मन से काम कर रहा होता है, बट कहीं ना कहीं उसको चिढ़ भी मच जाती है फिर। हाँ जी, तो बिल्कुल होता था। शुरू में तो बहुत ज्यादा चैलेंज थे, शुरू में तो इतने ज्यादा चैलेंज थे कि जो हमारी क्लोज टीम थी उनको लगता था कि यार ये बंदा मतलब कुछ सिरफिरा है, क्या चक्कर है, अच्छा खासा तो काम कर रहा है, बोलता है नहीं ये नहीं चलेगा। तो पर इसका मैंने इलाज कैसे निकाला, क्योंकि पहले तो छोटी टीम थी, तो मैं सिर्फ एक था विजुअली इम्पेयर्ड, और ऑफ कोर्स मैं पूरा क्योंकि बिजनेस भी देख रहा था तो बहुत लोगों से मिलता भी था, करता भी था, तो मेरे को टाइम भी उतना नहीं दे पाता था कंटिन्यूअसली उनके साथ।
तो हमने धीरे धीरे विजुअली इम्पेयर्ड टीम टेस्टर्स में लिए। तो जैसे मैंने बोला अभी 3 लोग हैं हमारे पास जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं और जो कि टेस्टिंग भी करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस भी डिफाइन करते हैं। और अगर आप लुई देखिए तो ये बेसिकली क्या है, वॉइस इंटरेक्शन है, बातचीत है। जैसे इंद्रप्रीत मैं और आप बात कर रहे हैं, उसी तरह लुई एक तरफ और यूजर एक तरफ आपस में बातचीत हो रही है। तो उसमें ये जरूर होता है कि भाई मतलब बातचीत में कई बार हमें उसको ठीक करना पड़ता है, बिकॉज यूजर को क्या हम सही ऑप्शंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या उनके समझ में आएगी नहीं आएगी, या उन्होंने कोई कमांड दिया जो हमने नहीं समझा पर वो कमांड अपने आप में सही कमांड है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इटरेशंस होते हैं। आमतौर पे मैं जैसे अभी आपको बताता हूँ, अभी टेक्स्ट मैसेजिंग है जो अभी हम बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टेक्स्ट मैसेजिंग 2 हफ्ते से बना हुआ है। 15 दिन, पिछले 15 दिन सिर्फ इसी काम में लग रहे हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस का काम है। वो टेक्निकली काम करता है पर यूजर के हिसाब से कि यूजर के कमांड्स लेके यूजर के हिसाब से वर्क करे नहीं करे, उसमें हमें काफी टाइम लगता है। और आई थिंक ओवर अ पीरियड क्या हो गया कि अब वो डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, यूजर एक्सपीरियंस टीम और जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड भी, ये लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं। और जो साइटेड डेवलपर्स हैं उन्होंने, मतलब जैसे मैं फोन यूज करता हूं तो उन्होंने मेरे को ऑब्जर्व करा है, उन्होंने और लोगों को करा है, तो उससे उनको भी धीरे धीरे वो फील आने लगती है कि अच्छा इनकी ये नीड्स हैं। तो अब तो आई थिंक काफी हद तक अब हम इस प्रॉब्लम से निकल गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यूजर एक्सपीरियंस की बात की जाए, इन सब चीजों की बात की जाए तो बिल्कुल, क्योंकि ना हर एक इंसान अपने अलग टाइप से कमांड्स देता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ तो मैंने जैसे लुई को एक्टिवेट किया, देन मैंने ओपन व्हाट्सएप किया, देन उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन किया, देन उसके बाद अदर मैं आगे चैट्स में जाने के लिए अपने अपने स्टाइल से कमांड्स दूंगा। आप अपने स्टाइल से कमांड दे रहे हो, तो उन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है। और उन सब चीजों के साथ अगर जाएं हम पूरी कम्युनिटी को, मतलब पूरे हर एक लोग को साथ लेके चलें तो वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि इन फ्यूचर कई बार होता है ना कि कमांड्स एकदम से माइंड में रहती भी नहीं है। अगर हमने पर्टिकुलर एक कमांड बना के रखी है यार कि सिर्फ व्हाट्सएप बोलने से ही खुलेगा, अगर आप ओपन व्हाट्सएप कह रहे हो तो वो नहीं खुल रहा। बट ये बहुत अच्छी चीज है कि आप हर एक चीज को साथ लेके चल रहे हो, तो बहुत ही इस चीज के लिए आप बधाई के पात्र हो। और आपको इन फ्यूचर के प्लान्स के लिए और अभी लुई वॉइस कंट्रोल के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और इसी प्रकार काम करते रहिए। हमारी पूरी टीम एंड कम्युनिटी की गुड विशेस हैं आपके साथ, और बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हो। और इन फ्यूचर ये हर एक चीज को मात देने वाला है, हर एक वॉइस असिस्टेंट को मात देने वाला है। मैंने जहां तक अभी पिछले 1-1.5 महीने से जिसका एक्सपीरियंस किया है, जो तो पहले भी मैंने इसको एक्चुअली आई थिंक ये मेरे जहां तक माइंड में है तो सर ये काफी टाइम से आप लोगों ने इसे प्ले स्टोर पे तो काफी टाइम से डाल रखा था, बट पहले कुछ मुझे लगता है आई थिंक कि इतना ज्यादा वर्किंग में नहीं था जितना अभी पिछले कुछ टाइम में वर्किंग में आया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे इंद्रप्रीत प्रोडक्ट डेवलप होता है तो हमने काफी टाइम पहले, मतलब ऑलमोस्ट साल भर से ज्यादा हो गया, तो हमने डाला हुआ था वहां पे। तो बेसिकली जैसे आप कह रहे थे कि भाई हर सबकी स्टाइल अलग है, देने का तरीका अलग है, तो आई थिंक वो हम रिफाइन करे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। और जैसे मैं आपको बताता हूं तो हम लोग ना रोज यूजर एनालिटिक्स देखते हैं जिसमें हमें पर्सनल डेटा नहीं आता है पर हमें ये पता चल जाता है कि क्या यूजर्स को प्रॉब्लम आई, कहां पर अटके। मैं बहुत यूजर से रोज डायरेक्टली बात करता हूं। इनफैक्ट इंद्रप्रीत आप मेरा मोबाइल नंबर भी प्लीज पब्लिश कर दीजिएगा, तो लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं उसी नंबर पे, या मेरे को सीधे कॉल भी कर सकते हैं। तो उससे एक कंटिन्यूअसली रिफाइनमेंट आता रहता है। और मैं खुद पर्सनली इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगाता हूं कि भाई कैसे ऐप को और ज्यादा इंप्रूव करें। तो अभी इसलिए काफी हमें इंप्रूवमेंट करना है। और दूसरा इंद्रप्रीत मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम फ्यूचर में कौन कौन सी एप्स पे वर्क कर रहे हैं इस समय। जी बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन मेरा यही पे आ रहा था। अच्छा ओके, तो हमने एक चीज और करी है कि जैसे मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो ये कि सारा कोशिश ये है कि हम पहले तो विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के पेन पॉइंट समझें कि कहाँ हमें मतलब दिक्कत होती है यूज करने में, और उसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो जैसे अभी 2 चीजें निकली जो लोगों ने बताई। एक तो ये कि बड़ी सिंपल सी चीज है कि कॉल रिसीव करना और कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, बड़ी सिंपल, इसको करना। एक हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा टेक्स्ट मैसेजिंग वगैरह, तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद गूगल सर्च करना और पूरा वेब नेविगेशन करना क्रोम पे, जहां पे आप अपने आर्टिकल्स भी पढ़ पाओ, आप सर्च भी कर पाओ, है ना, ब्राउजर में इधर उधर मूव कर पाओ, डॉक्यूमेंट्स रीड कर पाओ। बहुत बड़ी डिफिकल्टी है नेविगेशन करना तो, क्योंकि टॉकबैक
मैं कहता हूँ कि जब क्रोम पे हम जाते हैं, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि टॉकबैक हैंगिंग की प्रॉब्लम बहुत होता है, लैकिंग की प्रॉब्लम बहुत होता है, कर्सर बहुत ज्यादा, अगर कर्सर ऊपर होता है तो नीचे आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो कर्सर बहुत ज्यादा हिलता है। तो बिल्कुल ये हाँ चीज नहीं, हो वो जाए तो पूरा मैं कहता हूँ वो कम्युनिटी के बैठ लिए एक जाता है, बहुत बड़ा मतलब जी। बिल्कुल। तो इस तरह से है ना, इसी तरह से हम और भी ऐप्स करते जा रहे हैं। तो जैसे अभी हम काफी लोग मैसेंजर यूज करते हैं बिकॉज वो फेसबुक के साथ यूज होता है, तो इवेंचुअली हमें फेसबुक भी करना है। अल्टीमेटली आइडिया ये कि एक फूड ऑर्डरिंग ऐप भी करें, एक मतलब जो हम लोग की जो लाइफ के अराउंड जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, इंक्लूडिंग मतलब एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया यही है कि भाई आप एक जगह से इंडिपेंडेंटली उबर यूज करके जा पाए, फूड ऑर्डरिंग कर पाए, है ना। बिकॉज ये मेरे को ये तक सुनने को मिला कि अरे मैं, क्योंकि मेरे को दिखता नहीं है तो क्या मैं अपने ओन पे फूड ऑर्डरिंग नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरह की बहुत मैं कहूंगा एक तरह से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना है। तो ये हम बस करने में लगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं और भी, और इवन अगर ये सब कुछ लुई में आ जाए तो काफी हद तक डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाए। जैसे कि अभी मैंने क्रोम का एग्जांपल दिया, उसके बाद अगर बात की जाए तो मैं ऑलरेडी भी पहले भी ये चीज क्लियर कर चुका हूँ कि कैब्स बुक तो हम कर लेते हैं बट इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती। बट वहां पे ज्यादा दिक्कत होती है जहाँ पर क्राउड बहुत होता है, लाउडनेस बहुत होती है, और जहाँ पे हमें टॉकबैक फिर कई बार सुनाई भी नहीं देता। तो वहां पे बेसिकली दिक्कत होती है। अगर लुई हमारा असिस्टेंट बन के हमारे साथ होगा उस टाइम, तो चलिए अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि चलिए लुई की भी हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही, बट मैंने देखा है कि जहां तक टॉकबैक से थोड़ा लाउड ही है उसकी वॉइस और उसका जो असिस्टेंट है। तो बट हमें पता है कि वो क्या कमांड्स चल रही हैं और हम उसे इजीली दे के फटाफट काम करवा रहे हैं, बट टॉकबैक में हम नेविगेट नहीं कर पाएंगे बिना देखे। तो ये कुछ चीजें हैं कि जिसपे हमें वर्क करना बहुत जरूरी है, और इवन बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अप्रिशिएट है। एंड जहां तक मोबाइल नंबर की बात है तो सर का मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहां से जाके विजिट करके आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड आप अगर लुई वॉइस कंट्रोल के यूजर हैं तो आप उनके कॉन्टेक्ट सेशन में जाके भी आप उनको अपना फीडबैक टाइप कर सकते हैं। और सर एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एक बार बोल के भी बता दें ताकि यूजर्स को और ज्यादा इजी हो जाए। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, 9811886001। फिर से रिपीट कर देता हूं, 9811886001 जी। और आप बेशक मेरे को कॉल करिए, किसी तरह की दिक्कत आए, कोई बढ़िया सा आइडिया आए कि इसको ये भी करा सकता है, बस आप फोन उठाइए और मेरे को कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, बता दें। हाँ जी, मेरा ईमेल आईडी है PRAMIT, मतलब मेरा नाम प्रमित, PRAMIT@louisvoice.com। लुई की स्पेलिंग है LOUIE। जी सर, promise@louisvoice.com। हाँ जी। अब मेनली एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये भी आता है कि लुई वॉइस कंट्रोल नाम इंस्पायरिंग जहां तक मुझे लग रहा है तो ये लुइस ब्रेल जी के नाम से हुआ है। हाँ जी, आपने बिल्कुल पहचान लिया, मतलब ज्यादातर लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट। तो थोड़ा सा नाम की भी हिस्ट्री बताइए, कैसे नाम कैसे आया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है लुई वॉइस कंट्रोल, है ना। तो लुइस ब्रेल जी का वैसे हालांकि उनका वॉइस कंट्रोल या उनका टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल नाता है, क्योंकि ब्रेल एक ऐसी साइंस है जो मैं कहता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए इतना ज्यादा लाभदायक हुई है कि अगर लुइस ब्रेल जी ना होते तो मैं कहता हूँ कि आज शायद हम लोग भी यहाँ पर बैठ के बात ना कर रहे होते ऐसे स्काइप के माध्यम से और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ जी, बिल्कुल इंद्रप्रीत। तो ये डेफिनेटली ये जो नाम था लुई, ये लुई ब्रेल से ही इंस्पायर्ड था, और हमारी होप ये है कि भाई हम भी कोई ऐसी चीज बनाए पाए, जैसे मैं कह रहा था कि जो लोग सबके काम आए, कोई पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर पाए। तो वो इस तरह से इंस्पिरेशनल नाम था। और रीजन ये कैसे नाम आया मैं इसका ये बताता हूँ। तो हम लोग ना कोई सिंपल सा नाम ढूंढ रहे थे, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे हमने ऐप को डाला, शुरू में डाला, तो इमीडिएटली 30, 40, 50 कंट्रीज में लोग यूज करने लगे। तो वहां पे ये तो पहले दिन से लग गया था कि ये ग्लोबल ऐप है।
तो फिर ये हुआ कि अगर ये ग्लोबल ऐप है तो कोई ऐसा नाम चूज करें जो छोटा सा हो, सिंपल सा हो, और किसी भी कंट्री में, चाहे वो इंग्लिश यूजर हो नहीं हो, सोचिए रशिया में है ना, हम लोग अफ्रीका में, कि वो कंफर्टेबली लुई वर्ड बोल पाए। तो ये हमने देखा कि क्योंकि इसको स्टार्ट करने का एक तरीका है हे लुई करके, तो इसलिए जब ये लुई नाम आया और लुई ब्रेल से कनेक्शन भी था, छोटा सा था, मैंने थोड़ी रिसर्च भी करी, हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स थे, मैंने कई कंट्रीज में लोगों से पूछा, सबने ये लुई नाम ही चूज करा। तो बस इस तरह से ये लुई नाम बन गया। दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि मैं पहले भी एक चीज मैंने कही थी कि लुई वॉइस कंट्रोल आपके लिए केवल राइड के लोकेशन तक ही सीमित नहीं है। जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया तो वो लोकेशन तक ही सीमित है, सिर्फ आपसे लोकेशन पूछता है देन उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर ले जाता है। बट लुई वॉइस कंट्रोल जहां तक है कि मेरा एक्सपीरियंस रहा कि राइड पूरी आपकी लास्ट तक बुक करता है एंड आपको कॉल या मैसेज ड्राइवर को करने तक आपके साथ रहता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे वर्क करता है थोड़ा। हाँ जी, तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव रहे इंद्रप्रीत। कोई भी जब हम ऐप पकड़ते हैं तो पहला तो ये कि जैसे मैंने कहा उस ऐप में एक एक चीज हम कर पाए वॉइस कंट्रोल, है ना, जैसे साइटेड कर पाते हैं। मैं कई एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, पर हम लोग वहां पे अटक जाते हैं। मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक बुक करी और उसके बाद फोन आ गया कि अरे यहाँ नहीं, यहाँ डेस्टिनेशन मेरे को चेंज करनी थी। मेरे को तो समझ में नहीं आया बॉस, ये डेस्टिनेशन चेंज कैसे होगी। ड्राइवर को साइड में रोक के बोलना पड़ा कि यार डेस्टिनेशन चेंज कर दे। मल्टीपल स्टॉप बुकिंग है, जो कि कई साइटेड लोगों को समझ में नहीं आता है कि मल्टीपल स्टॉप बुकिंग कैसे करना है। वो बड़े काम की चीज है कि मैं यहां से निकला, एक दोस्त को पिकअप करा और दोनों मिलके कहीं साथ चले गए। इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो हमने एक एक चीज करी हुई है। पहली तो ये। दूसरा, हम वैल्यू ऐड करते हैं। अब जैसे वैल्यू ऐड में बताता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उबर खुद यूजर को नहीं देता, पर वो आपको लुई से मिलेगा। अब हम सब लोग प्राइस सेंसिटिव हैं। हम लोग सब ये चाहते हैं कि भाई जब मैं उबर बुक करूं तो वो मेरे को सबसे पहले सस्ती राइड बताए, मोटरसाइकिल बताए या ऑटो बताए। तो ये लुई करता है। हो सकता है उबर आपको सबसे पहले उबर गो बता दे, क्योंकि वो महंगी राइड है, उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है। तो लुई हर समय सबसे सस्ती राइड से चालू करता है। एक तो ये हमने करा हुआ है। अच्छा, फिर जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो कि रोज ऑटो लेती है, तो उनके लिए कन्वीनियंट था। उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ कर दो कि मैं इस राइड को अपना फेवरेट मार्क कर दूं। तो लुई में अगर आप राइड चूज कर रहे हैं, आपने कहा मार्क एज फेवरेट, तो उसके बाद हर समय लुई सबसे पहले वही वाली राइड आपको बताएगा। तो उसमें आपको सीधे आपको वो मिल गया, आपको उस राइड को ढूंढना नहीं पड़ा। इसी तरह जैसे मैं यूट्यूब का एग्जाम्पल लेता हूं। यूट्यूब में जब हमने कई लोगों से पूछा, लोगों ने हमें 2 मेजर प्रॉब्लम एरियाज बताए। पहला ये बताया कि भाई ये एड स्किप करना, क्योंकि अगर गूगल का खुद डेटा कहता है कि 70% लोग एड स्किप करते हैं। तो लोगों ने ये तक बोला कि भैया मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं, तो क्यों जबरदस्ती मैं एड्स क्यों देखूं हर समय। तो लुई में हमने एक सेटिंग डाली हुई है, वो ऑटोमेटिकली एड स्किप करता है। फिर एक मेजर प्रॉब्लम आती है कमेंट्स करने में। तो जब आपको कमेंट करना है और आप जब कमेंट लिख रहे हो, उसके बाद सडनली वो सेंड बटन नहीं मिलता है, तो कमेंट करना लुई से बड़ा आसान हो जाता है। आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि वो सेंड बटन है नहीं है, आपने बस कमेंट बोला और वो कर देता है। तो इस तरह की बारीक प्रॉब्लम्स ही हम साथ में सॉल्व करते जाते हैं जैसे जैसे हम ऐप को बनाते हैं। तो जैसे कि सर आपने बताया कि हमने कमेंट बोला और वो उसे टाइप करके देन सेंड कर देता है। तो अब यहाँ पे एक टेक्स्ट के बिहाफ से एक क्वेश्चन है, तो कितनी लैंग्वेजेस को भी एज ए टेक्स्ट सपोर्ट कर रहा है लुई? अच्छा, सो लुई अभी सिर्फ इंग्लिश में बना हुआ है, और उसका रीजन प्राइमरली ये है कि भाई जैसे होता है ना, आप हमें करना तो बहुत कुछ है, कई लैंग्वेजेस में लाना है, पर होता है पहले एक चीज बनाओ और उसको अच्छी बनाओ, एक फोकस में बना लो, उसके बाद एक्सपेंड करो। तो अगले साल हम और लैंग्वेजेस के सपोर्ट करने वाले हैं। पर हाँ, अगर आपके मान लीजिए व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं किसी और लैंग्वेज में, वो सब वो पढ़ देता है। वो ऑफकोर्स अगर आप वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो आप कुछ भी भेज सकते हैं। इसमें वॉइस मैसेज भेजना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट लुई में मैं एक चीज और सब लिसनर्स को बताना चाहूंगा कि बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, लुई में बस एक ही जेस्चर है, 2 फिंगर का टच। तो 2 फिंगर टैप आप करिए, उसी टाइम लुई इंटरप्ट हो जाती है, उसी टाइम आप कमांड्स दे सकते हैं। और एक इसमें इंद्रप्रीत और बताना चाहूंगा, तो इसमें एक 0 वर्बोसिटी मोड भी है। तो जैसे आपने टॉक लेस बोला,
तो वो फिर कम से कम बोलना चालू करता है। वो अभी हम बस इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं 1-2 दिन में। तो उससे ये होगा कि जैसे मैं कई दिन से ऐप यूज कर रहा हूँ, मैं यूज टू हो गया कि भाई ये कमांड ही देता है, तो फिर मेरे को मेरा को काम तेजी से करना है, तो उस केस में मैं फिर उसको जीरो वर्बोसिटी में टॉकलेस में कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर ढंग से सर ने एक एक बात क्लियर की लुइस के बारे में, और लुई वॉइस कंट्रोल इन फ्यूचर आने वाला एक अच्छा वॉइस असिस्टेंट हम सबके लिए होगा। इवन यहाँ पर मैं एक और चीज क्लियर करूं कि लुई केवल विजुअली इम्पेयर्ड्स को ही हेल्प नहीं करता, लुई एक साइटेड को भी हेल्प करता है, प्लस लुई उन लोगों को भी हेल्प करता है जो हाथों से अपने काम नहीं कर सकते, उन डिसेबिलिटीज को भी हेल्प करता है जिनकी उंगलियां प्रॉपरली वर्क नहीं करती। तो लुई हर एक डिसेबिलिटी को साथ लेके चलता है, लुई हर एक पर्सन को साथ लेके चलता है, इवन साइटेड के लिए भी लुई बहुत हेल्पफुल है। इवन मैं एक सर आपके साथ इंसिडेंट शेयर करता हूँ अपना, टॉकबैक की बात करता हूँ यहाँ पे। मेरे कुछ साइटेड जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, अरे कहते मैं नया कॉलेज में गया, कहते यार तू फोन कैसे यूज कर रहा है। मैंने कहा यार ये देखो ये बोल रहा है फोन ऐसे टॉकबैक होता है इसमें। कहते हैं हाँ यार टॉकबैक होता तो है सेटिंग्स में, बट कभी देखा नहीं, उसको चालू करके नहीं देखा। मैंने कहा हाँ इसको ना चालू करके देखना। मैंने कहा फोन आपका बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मैंने ऐसे मस्ती में कर दिया, क्योंकि साइटेड से इवन वो फोन चलता तो है नहीं जल्दी, क्योंकि जिसको यूज टू नहीं है जो उससे चलेगा नहीं फोन। तो मैंने ऐसे मस्ती में चालू किया उसे, तो वो बंदा परेशान हो गया। उसको 2-3 मिनट फोन मैंने कहा यार अब यूज कर दूं। मैंने कहा बड़ा अच्छी चीज है, मैंने कहा तू आंखें बंद करके भी फोन चला लेगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज है तू यूज कर। 2-3 मिनट में वो परेशान हो गया, वो एक ही विंडो पे अटका रहा, उसको बैक रिसेंट और ओवरव्यू के आगे कुछ मिला ही नहीं। आंखों पे उसके रुमाल बांध दिया। मैंने कहा अब यूज करे यार भाई बहुत अच्छी चीज है। उसको बैक रिसेंट और ओवरव्यू के आगे कुछ मिला ही नहीं। मैंने कहा भाई देख ऐसा है, अगर इसे अब हम एक एज ए ब्लाइंड के लिए यूज करें तो वो एज ए ब्लाइंड डे के लिए ही बना तो चलिए, स्पेशली विजुअल इम्पेयर्ड्स के लिए ही है, बट मैं कहता हूँ कि एक साइटेड पर्सन अगर उसे पॉजिटिव वे से यूज करना स्टार्ट कर दे तो मैं कहता हूँ वो भी बहुत साइटेड पर्सन भी यूज करने लगेगा। इवन मेरे बहुत सारे कॉलेज फ्रेंड्स, मैं 2 साल अपने उस इंटर कॉलेज में रहा था, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो मेरा फोन यूज करना प्रॉपरली सीख गए थे और विदाउट टॉकबैक बंद करके ना वो फोन यूज करते थे। क्योंकि ऐसा होता है इंटर तक ना बहुत सारे बच्चों के पास फोन होता भी नहीं है, और विजुअली इम्पेयर्ड्स की ये होता है कि चलो घर वाले हमारे साथ अटैच्ड रहते हैं फोन के साथ, इसलिए फोन मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे फोन मेरा लेके गेम्स खेलना, सोशल मीडिया पे रहना, मेरे फोन से अपने अकाउंट बना लिया और सोशल मीडिया पे रहना, तो बड़ा ये काम करते। तो इवन वो फेसबुक, वो इंस्टाग्राम, वो टॉकबैक के साथ यूज करना सीख गए थे, वो सारा कुछ ये टॉकबैक के साथ ही करने लगे। तो मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो यार तुम लोग को एक चीज तो मैंने ऐसी दे दी कि जो आप आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कभी भगवान ना करे बट बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है कहीं ना कहीं एक पर्सन की लाइफ में। तो बेसिकली आपकी विजन को बहुत बचाता है, टॉकबैक हो गया, लुई वॉइस हो गया, तो आपकी विजन को बहुत ज्यादा बचाएगा। अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड नहीं भी हो, आप साइटेड पर्सन हो, तो आपकी विजन को बहुत बचाने में हेल्प करता है, क्योंकि आप आंखें गड़ा के आप फोन में लगे हुए हो, बट लुई से वर्क करोगे तो आंखें गड़ानी नहीं पड़ेंगी। तो बहुत बड़ी चीज है और बहुत ही एक अच्छी चीज है, और इन फ्यूचर हमारी यही ब्लेसिंग्स है कि लुई बहुत आगे जाए। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा बात करूं तो कम्युनिटी का अब तक का सपोर्ट कैसा रहा है? कम्युनिटी से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो जैसे मैं बताता हूँ, शुरू में बिल्कुल जब ऐप का जैसे पहला प्रोटोटाइप ही बना था, तो हम यहाँ पे दिल्ली में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड रिलीफ यहाँ पहुंच गए। दो नैप के सेंटर्स हैं, हौसखास में और आरकेपुरम में, और यहाँ पे जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमें इतना हेल्प करा, क्योंकि वो लोग यूज करते थे, हम उनके अक्रॉस टेबल के दूसरी तरफ बैठ जाते थे और हम सिर्फ देखते थे कि भाई ये कैसे यूज कर रहे हैं। फिर धीरे, जैसे मैंने बताया, फिर हमने इसको बीटा में डाला, तो वहां से तो, और मैं ओवरऑल ये बोलूंगा कि बहुत ही पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में, मतलब बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ होगा कि किसी ने बोला यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत बनाओ। ज्यादातर हर सबका एक्सपीरियंस, मतलब एक तरह का सपोर्ट यही था कि हाँ अच्छी चीजें आप प्लीज बनाओ। और बहुत अभी यूजर्स भी काफी हमें हेल्प कर रहे हैं। अभी देयर आर यूजर्स, जैसे कल ही एक यूजर का मेरे पास फोन आया हैदराबाद से, और वो कहते हैं कि अच्छा नया क्या चल रहा है। मैंने उनको बताया टेक्स्ट मैसेज, कहते हैं अच्छा जल्दी से निकालो आप, मैं टेस्ट करके उसको बताता हूँ कोई इसमें खामी है कुछ है।
तो इस तरह से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे आइडियाज भी वहीं से आते हैं। जैसे ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये क्रोम ब्राउजर का और गूगल सर्च का, वो मैं किसी से बात ही कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये चीज आप करिए, कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट करना है ना, तो ये सारे के सारे ऐसे आइडियाज हमें मिलते हैं और फिर हम उसी पे लग जाते हैं, जैसे लगता है कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। अब तक कितने अप्रोक्सीमेटली डाउनलोड्स हो चुके हैं? अभी देखिए अभी तो बीटा में है ना, और हमने एक्चुअली करीब करीब 10-12 दिन से ही हमने एक्चुअली अब तक किसी को इस ऐप के बारे में हमने बताया ही नहीं था अपनी तरफ से। जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गई वो किसी ने प्ले स्टोर पे ढूंढ ली, तो अभी बस थोड़े दिन से ही हमने चालू करा है। तो अभी तो हर महीने हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो करीब मेरे ख्याल से अभी होंगे शायद 8,500 यूजर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब धीरे धीरे जैसे हम इसको लोगों को बता रहे हैं, है ना, बहुत सारे ग्लोबली कई लोगों ने इंटरेस्ट लिया इसमें, तो होपफुली अब धीरे धीरे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल आगे बहुत ज्यादा कम्युनिटी इसे सपोर्ट करेगी, और यूजर्स जिन लोगों ने अभी तक, आप लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को और अभी तक आपने लुई डाउनलोड नहीं किया, तो इंटरव्यू खत्म होने ही वाला है, तो उसके बाद आप जाइए प्ले स्टोर पे लुई वॉइस कंट्रोल सर्च कीजिए, प्ले स्टोर का डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके इंस्टॉल कीजिए, देन यूज कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, और जो भी लगे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी और चीजें हैं तो वो आप प्लीज दीजिए फीडबैक्स, क्योंकि फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए हैं, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन के लिए है, चाहे वो किसी भी एक छोटे से छोटी एम्पावरमेंट या छोटी से छोटी एसोसिएशन के लिए हैं, तो फीडबैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फीडबैक्स ही हैं जो आगे तक ले जाने में हमें हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना इतना ज्यादा प्रीशियस टाइम दिया और कम्युनिटी के साथ इतनी सारी ढेरों सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारियां दी हैं। तो वंस अगेन फिर से मैं यही यूजर्स को कहूंगा सभी को कि जाइए इंस्टॉल कीजिए लुइस को, और साथ ही साथ अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका यूट्यूब का लिंक भी है यूज करने का, उसे सेटअप करने का सारा कुछ, तो आप उसे जाके देखिए और देन उसके बाद आप उसे यूज करना स्टार्ट कीजिए सेटअप करके। तो जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप जरूर दीजिएगा। सर का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से जाके यूज कर सकते हैं, वहां से जाके सर के साथ डायरेक्ट आप अटैच हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए कि चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक फाउंडर कभी भी अपने मोबाइल नंबर्स नहीं शेयर करता है। एक खाला ईमेल आईडी मिल जाती है पर मोबाइल नंबर करता, बट अच्छा सर आपको मोबाइल नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वो कह लीजिए कि जमीन तक जुड़ना चाहते हैं। ये नहीं कि ठीक है मैंने लुइस बना लिया, अब यार आ गए हमारे पास 10-12 हजार यूजर्स हो गए और मैं पहुंच गया, मतलब मैं कह लो कि आसमान को छू गया, बस अब कोई नहीं है मेरे सामने। बट देखिए यहाँ पर यही चीज होती है कि एक जो इंसान की यही खूबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसी भी, चाहे वो अभिलाष सर, मैंने कीबो का कुछ टाइम पहले इंटरव्यू किया था, अब उनके भी देखे जितने भी डेवलपर्स वो इवन साइटेड हैं, तो वो भी एक ग्राउंड लेवल तक जुड़े हुए हैं, वो भी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उन्होंने भी स्पेशली अपने 2-3 नंबर्स दिए हुए हैं, और इवन उनके हर एक डेवलपर का नंबर ब्लाइंड कम्युनिटी में काफी लोग के पास है ही है, चाहे वो बानी सर हैं, चाहे वो अभिषेक सर हैं, तो चाहे कोई भी है वो। तो बहुत ही मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि यार आप ग्राउंड तक जुड़े हुए हैं आप लोग, ये नहीं कि आपके नंबर ढूंढने में ही, आपसे कांटेक्ट करने में ही लोगों को मैं कहता हूँ सालों साल लग जाते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे अपने प्ले स्टोर पे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बट उनसे बात करने में ही हमें सालों साल लग जाते हैं। वो मेल्स करो, मेल्स का कोई रिप्लाई नहीं, 1000 मेल जाके करो तब जाके एक रिप्लाई आएगा उनका। तो ये चीजें हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो एट लास्ट सर, कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज हो तो आप प्लीज दीजिएगा। हाँ, मैसेज मैं इंद्रप्रीत यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी आपने इंटरव्यू कंडक्ट करा, जिस तरह से आपने क्वेश्चनिंग करी, आपने सबको सब कुछ बताया, तो एक बहुत बड़ी सेवा, मैं बोलूंगा सर्विस आप कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके बारे में प्रचार करना, और लोगों की लाइफ बेटर हो, किस तरह से अच्छे प्रोडक्ट्स मिलें। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू इंद्रप्रीत, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सब लिसनर्स को मैं यही बोलूंगा कि इंद्रप्रीत को भी आप पूरी तरह से सपोर्ट करिए, और लुई तो ऑफ कोर्स ट्राई करके मेरे को फीडबैक दीजिएगा ही।
थैंक यू सो मच सर। एंड यूजर्स हमारे बहुत सारा ब्रिलियंट है सर। अगर कोई चीज यूजर्स तक पहुंचती है ना तो यूजर्स उसकी, मैं कहता हूँ वो कहते हैं ना कि जमीन खोद के पूरा उसका निरीक्षण राइट। मैं आपकी एक एक चीज को यूजर, मैं कहता हूँ अब देखिएगा, अब जिनको नहीं भी पता था अब उनको पता लग गया, तो यूजर्स आपकी एक एक चीज को खोद के आपको बताएंगे कि सर इसे इम्प्रूव करो, इसे सर सही करो। अरे बिल्कुल। और इसी में इंद्रप्रीत मजा भी आता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब ऐसे यूजर्स मिलते हैं ना जो कि बहुत डीप क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये क्यों, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, उसी में तो प्रोडक्ट इंप्रूव भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस इंटरव्यू के बाद मैं भी आपसे कुछ बातें करूंगा, तो आफ्टर इंटरव्यू करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ लुई को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।